हमारे प्रीति ब्रह्म राजर्षि रत्नाज्ञान वंदे भारत माता। मंचासीन सभी अतिथियों को नमस्कार। इस सभा में उपस्थित सभी देशभक्त बंधुओं को, माता भगिनियों को मेरा सादर नमस्कार। कन्नड़ भाषी जो भी आज प्रयास कर रहा हूँ, तो जो मैं जानता हूँ, जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, उसको हिंदी में कहने के प्रयास तो करता हूँ। आप स्वीकार कीजिए, ये तो मेरा अतिथि रहेगा, तो मैं समझता हूँ कि आप स्वीकार करेंगे। वैसे भी भाषा की तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब एससीओ मीट में हिंदी में नरेंद्र मोदी और रशियन में पुतिन बोल सकते हैं, तो यहाँ जो हम जानते हैं उस हिंदी में दोनों तो बात भी कर ले सकते, समझ भी ले सकते, तो ऐसे तो मैं मानता। तो वैसे जब भी मुझे केंद्र के कार्यक्रम में स्पेशली सोलापुर में बुलाया जाता है या सोलापुर घटक मुझे बुलाते हैं, मैं मिस किए बिना आता हूँ, क्योंकि यहाँ से कुछ ना कुछ कॉपी करके लेके जाता हूँ। लास्ट टाइम जब हम यहाँ आए थे, प्रॉबेबली 7-8 years बैक, तो यहाँ के एक कार्यकर्ता जो मेरे बहुत करीब के दोस्त थे, अपा साहेब जी ने कहा, एक बार हमने यहाँ विवेकानंद जी का साहित्य समारोह किया था एक कॉलेज में, 2000 से ज्यादा छात्र थे, ऐसे सब उन्होंने कहा। मुझे लगा ऐसे तो हमने कभी नहीं किया, स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर हमने साहित्य समारोह कभी नहीं किया। तो मैंने उनको कहा, 1 महीने में हम एक साहित्य समारोह करेंगे। तो हमने मंगलुरु में साहित्य समारोह किया, वहां 10,000 से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए और हमने स्वामी विवेकानंद और भगिनी निवेदिता के नाम पर साहित्य समारोह किया। तो बाद में हमने उसी दिन मन में ठान लिया, इसका समारोह जो हमने वहां मंगलुरु में किया, उसका समारोह बेलगावी में करेंगे, जहां स्वामी विवेकानंद जी 9 दिन ठहरे। तो उससे पहले उस 1 साल के बीच में पूरे कर्नाटक में हर जिलों में हमने साहित्य समारोह किया। स्वामी विवेकानंद जी और भगिनी निवेदिता का साहित्य समारोह करके बेलगावी में समारोह हमने किया। बहुत बार ऐसे होता है, आपका संकल्प बहुत बढ़िया हो तो भगवान जी आपके साथ देता है। तो जिस कार्यक्रम में हमने समारोह किया, उस कार्यक्रम का पूरा समारोह बेलगावी में किया, वहां एक साधु आए। उन्होंने कहा, हमारा एक कार्यक्रम है, वो सिर्फ आपके युवा ब्रिगेड को ही करना चाहिए। हमने पूछा क्या कार्यक्रम है? उन्होंने कहा, मेरा पीठारोहण तो जनवरी 12 को ही होता है हर बार, तो इस बार जनवरी 12 को मैं चाहता हूं 10,000 लोग स्वामी विवेकानंद जी के वेशधारी हो, ये प्रयास मैं करना चाहता हूं और आपको इसका नेतृत्व लेना चाहिए। तो हमने नेतृत्व लिया, युवा ब्रिगेड ने नेतृत्व लिया और 10,000 लोगों को हमने वेश धारण करवाया। सिर्फ वेश धारण नहीं करवाया, हर कॉलेज हम गए, तो स्कूल के बच्चे, एलकेजी यूकेजी के बच्चे नहीं थे, कॉलेज के बच्चे थे। 10,000 हाई स्कूल और कॉलेज के बच्चे थे। उन लोगों से हम मिले, उनसे हमने विवेकानंद जी के बारे में बात किया, उनको हमने विवेकानंद जी का फोटो दिया, स्वामी विवेकानंद जी का पुस्तक दिया, पढ़वाया, बाद में उनको विवेकानंद जी का वेश धारण करवाया एंड दैट वाज द वर्ल्ड रिकॉर्ड। आज तक 10,000 लोगों का कोई कहीं विवेकानंद जी का वेश धारण हुआ है तो सिर्फ कर्नाटक में हुआ है। तो जब भी मैं सोलापुर आता हूँ, तो ऐसे कुछ आइडिया कॉपी करके जाता हूँ, तो वहां कुछ वो करते हैं विवेकानंद जी के नाम पर, वो बहुत क्लिक होता है। तो इसीलिए सोलापुर के लिए मेरा शत नमन रहेगा। आज तो विश्व बंधुत्व दिवस के नाम पर जो विवेकानंद केंद्र मनाने जा रहा है, उसके बारे में मैं थोड़ा बहुत आपसे कहना चाहता हूँ। पहले तो विश्व बंधुत्व का मूल स्रोत, द प्राइमरी सोर्स, वो तो अद्वैत ही है। अद्वैत कहता है, मेरे और आप में भिन्नता नहीं है। जब हमें भिन्नता नहीं है, तभी तो प्रेम उत्पादन हो सकता है, और जहां प्रेम है वहीं तो बंधुत्व हो सकता है। बिना प्रेम के बंधुत्व नहीं हो सकता है। और प्रेम अद्वैत के लिए ही प्रेम हो सकता है, बाकी के लिए प्रेम नहीं हो सकता। गणपतराव महाराज, जिनको सोलापुर में भी बहुत लोग जानते हैं, बोलते कर्नाटक वासी है, वो मराठी में भी बहुत अच्छे व्याख्यान करते थे। उन्होंने एक बार कहा, जीसस भी कहता है प्रेम करो, लेकिन क्यों प्रेम करे? अगर कोई ये पूछता है तो उसको भी पता नहीं।
लेकिन आप हमारे ऋषियों से पूछो क्यों प्रेम करें, वो बताएंगे अद्वैत के खातिर प्रेम करना। मैं अलग नहीं हूं, आप अलग नहीं हो, मैं और ब्रह्मा एक ही हो सकते हैं, तो इसीलिए सब ब्रह्म स्वरूप ही है, इसीलिए प्रेम जगता है, और जहां प्रेम जगता है वहां बंधुत्व होता है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने इसी बंधुत्व की प्रदर्शन उन्होंने चिकागो में किया था। उपनिषदों में एक कहानी है, याज्ञवल्क्य जी, उनके दो पत्नियां हुए करते थे, एक तो कात्यायनी और एक मैत्री। एक दिन याज्ञवल्क्य जी ने कहा, मैं तो मेरा समस्त जो प्रॉपर्टीज है उसको मैं आप दोनों में बांट दूंगा, ऑफ कर दूंगा। मेरे गुरुकुल के छात्र आधा कात्यायनी को, आधा मैत्री को। मेरे जो गौ है मेरे गौशाला में, उसमें आधा कात्यायनी को, आधा मैत्री को, ऐसे सब उन्होंने किया। तो कात्यायनी ने कहा बहुत अच्छा, मैं इसका देखभाल करूंगी, मैं ठीक तरह से देखभाल करूंगी, आपके नाम में कुछ कमी नहीं आई ऐसे में देखूंगी। तो मैत्रेयी ने पूछा बहुत अच्छा, मैं भी करूंगी, लेकिन मेरा एक प्रश्न है, ये सब हमें छोड़कर आप कहां जा रहे, हमें देखकर आप कहां जा रहे? तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा मैं ब्रह्मज्ञान प्राप्ति के लिए जा रहा। तो मैत्रेयी ने पूछा आप तो ब्रह्मज्ञान प्राप्ति कर लेंगे, अगर उसका आधा भी मुझे मिलेगा तो मैं ये लूंगा। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा वो तो नहीं हो सकता, वो तो सिर्फ मेरा है, ब्रह्म ज्ञान मुझे मिलेगा। तो उसने कहा तो मैं इसे लेकर क्या करूं, इसको भी आप कात्यायनी को ही दे दो, मैं आपके पीछे ही हूं, मुझे भी ब्रह्म ज्ञान ही चाहिए। तब जाते वक्त याज्ञवल्क्य जी कहते हैं देखो मैत्रेयी, मैं तुमसे प्यार करता हूं, ये देह वाला प्रेम नहीं है, मेरा तुम्हारा प्यार सिर्फ आत्म के खातिर है। मैं अपने मां से प्यार करता हूं, आत्म वाला प्रेम, ये देह वाला प्रेम तो नहीं हो सकता है, आत्म वाला प्रेम। जब आप आत्मा के लेवल पर, आत्मन के लेवल पर देखोगे तो सब एक ही नजर आए, सब लोग एक ही हो, तब ये बंधुत्व जो जगेगा वो विश्व बंधुत्व ही होगा। इसीलिए भारत ने कहा वसुधैव कुटुंबकम, दुनिया में दूसरे किसी से भी ये कहने नहीं हुआ, सिर्फ भारत से हुआ, क्योंकि भारत आत्मा लेवल पर इस सबको देख रहा है। तो उपनिषदों में और एक कहानी, बहुत अच्छी कहानी, अगर उसको हम जान लेते हैं तो बहुत बार हम जो करते हैं उससे और अंदर जाने का हमको विशेष शक्ति मिलेगी। एक छात्र, एक लड़का अपने पिताजी से पूछता है पिताजी परब्रह्म क्या होता है, परब्रह्म वस्तु क्या होता है? पिताजी ने कहा जिसके बिना हम जी नहीं सकते, जिसके खातिर हम लोगों का आइडेंटिटी है वो परब्रह्म वस्तु। तो बोला ठीक है, तो क्या है वो परब्रह्म वस्तु, मुझे बताइए। तो पिताजी ने कहा मुझे तो पता चल रहा है, आई हैव द आइडिया, मैं बता नहीं सकता, आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट। तो बेटा हंसने लगा, आप जानते हो और मुझे बताने नहीं होता है आपसे, तो ये तो झूठ कह रहे हो। तो मैंने भी एक बार एक संत से ऐसे ही पूछा, मैंने कहा उनसे ऐसे कोई चीज हो सकता है क्या कि मैं जानता हूं और मैं बोल नहीं पा रहा, ऐसे कोई हो सकता है क्या? उन्होंने कहा बहुत सारी चीज हो सकती है। उन्होंने कहा एक काम, एक सोचो, तुमने कॉफी पिया है और कभी चाय नहीं पिया है, और तुम्हारे आगे जो खड़ा है उसने चाय पिया है, और वो अब तुमको चाय का एक्सप्लेन करेगा, तो तुम कैसे पूछोगे उसे? तुम पूछोगे कि ये कॉफी जैसा है, तो वो कहेगा नहीं कॉफी जैसा नहीं। तुम पूछोगे बूस्ट जैसा है, वो कहेगा नहीं चाय बूस्ट जैसा नहीं है। तुम पूछोगे हॉर्लिक्स जैसा है, वो बोलेगा नहीं हॉर्लिक्स जैसा नहीं है। तो वो बोलेगा इन सब से अलग ही है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। तुम पूछोगे ये चाय जो है वो कॉफी से अच्छा है, वो बोलेगा डेफिनेटली कॉफी से अच्छा है। हॉर्लिक्स से अच्छा है, डेफिनेटली अच्छा है। तो संत ने मुझसे कहा तुम एक ऑर्डिनरी चाय और कॉफी को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, और परब्रह्म वस्तु क्या एक्सप्लेन करोगे? इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। मैंने कहा ठीक है। तो इस स्टोरी को उन्होंने कंटिन्यू किया, तो बेटा हंसने लगा। तो पिताजी ने कहा नहीं बेटा, तुम तो हंसने की जरूरत नहीं है, जो मैं तुम्हें कहना चाहता हूं मैं कह नहीं पा रहा हूं, वो तुम जान सकते हो तपस्या। He received it, वो तपस्या में चला गया, पूरे 1 महीने बाद वापस आया, उसने कहा इट वॉज वेरी सिंपल,
अन्न के बिना तो जी नहीं सकते, तो अन्नम ब्रह्मा, अन्न ही ब्रह्मा है। तो पिताजी ने कहा ठीक है, लेकिन आंसर तो कंप्लीट नहीं हुआ, अभी बाकी है, वापस जाओ। तो तपस्या में लगा। तो पिताजी से आफ्टर अनदर मंथ ही केम बैक एंड सेड, मुझे अब पता चला अन्न होने से क्या होता है, अगर खाने वाले में प्राण ही नहीं हो तो प्राण बहुत जरूरी है, बिना प्राण के तो कोई जी नहीं सकता, इसलिए प्राणम ब्रह्म। तो पिताजी ने कहा ठीक है, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ, तो वापस गया। बाद में आके कहता है अन्न है, प्राण है, लेकिन मन ठीक नहीं है। तो बहुत बार होता है ना, लॉटरी लगा है और घर में पता चला मां की तबीयत ठीक नहीं, तो लॉटरी लगने का भी खुशी नहीं, क्योंकि घर में कोई नाराज है, कोई तबीयत खराब है, तो मन नहीं लगता है। तो जब मन नहीं हो तो सब कुछ होने से भी कुछ नहीं होता है। तो उसने कहा मनम ब्रह्मा। तो पिताजी ने कहा ठीक है, लेकिन फिर भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो वापस गया। अब वो आके कहता है अब मुझे पता चला सब ठीक है और बुद्धि ठीक नहीं, तो क्या करेंगे, तो बुद्धि आवश्यक है, ज्ञानम ब्रह्मा, तो ठीक है। तो पिताजी ने कहा विज्ञानम ब्रह्मा, ये भी ठीक है, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ। तब बेटा गया, 1 महीना हुआ, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल के बाद भी वापस नहीं आया। तो पिताजी डरने लगे और गए और उससे पूछा बेटा तुम जानते हो कि परब्रह्म उसको क्या है? तो बेटा कहने लगा हाँ पिताजी मैं जान रहा हूं, मुझे पता चल रहा है, लेकिन मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। तो पिताजी ने कहा यही ब्रह्मा होता है, यही परब्रह्म होता है। तो इसीलिए ऋषियों ने कहा आनंदम ब्रह्मा। तो अब सोचो आउटर लेयर जो है वो अन्नम ब्रह्मा था। हम में से बहुत लोग यही रह जाते हैं, गलत नहीं है, लेकिन आउटर लेयर में रहते हैं हम लोग। मैं, मेरे बीवी, मेरे बच्चे, मेरे घर को सजाना, मेरे बच्चों को सजाना, उनको स्कूल भेजना, इससे बाहर नहीं जाते। थोड़े लोग अंदर आते हैं, प्राण ब्रह्मा के उपासन करने लगते हैं, और थोड़े लोग भावना जीवी होते हैं। कोई रोता रहता है तो उसको सह नहीं पाता, कोई भी हो। तो रास्ते में कोई रोता रहता है, वो बोलता है मुझे खाना नहीं मिला 2 दिन से, वो फटाक से होटल जाता है और थोड़ा खाना लेके आता है, उसको खिलाते हैं और कहते हैं मुझे संतृप्ति मिला। तो भावना जीवी है, वो मन लोक में विहरण करता है। तो उससे भी अंदर जो जाता है वो ज्ञान में रहता है। एक बार आप ज्ञानी हो जाओ तो आपको कोई डिफरेंस ही नहीं लगता है, आपको जेंडर डिफरेंस नहीं लगेगा, आपको सब एक तरह लगने लगेंगे। और जो पूरा अंदर जाके आत्मा के लेवल पर, आनंदम ब्रह्मा के लेवल पर रहता है ना, वो तो पूर्ण बंधुत्व के आधार पर ही जीता है और वो विश्व बंधु बनता है। इसी को भारत ने दुनिया को दिखाया और स्वामी विवेकानंद जी उसका एक बढ़िया आइकॉन बने, विश्व बंधुत्व का आइकॉन होके उन्होंने दुनिया के सामने अपने आप को रखा, इस देश को भी रखा। लेकिन स्वामी विवेकानंद एक ही दिन में ऐसे विश्व बंधु नहीं बने, उसका भी एक प्रोसेस था। हालांकि गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं वो तो सप्तर्षि मंडल से आए। बहुत बार हम ऐसे के हम कह देते स्वामी विवेकानंद जी तो अवतार पुरुष है, हम उन जैसे बन ही नहीं सकते। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं आप भी मेरे जैसे बन सकते हो अगर प्रयास करें तो। इट वॉज नॉट सिंपल फॉर स्वामी विवेकानंद टू। जब वो युवावस्था में थे, शायद 14-15 साल के थे, तो घर में एक दिन पढ़ाई कर रहे थे, तो उनके पिताजी तो दानशूर कर्ण थे, कोई भी आके कुछ भी पूछते तो वो दे देते। एक दिन ऐसे ही वो पढ़ाई कर रहे थे तो पिताजी वहां घर में थे, तो कोई आया, उसने पूछा मुझे थोड़ा पैसा चाहिए। तो नरेंद्र के पिताजी भी जानते थे कि वो पीने के लिए पैसा मांग रहा है, नरेंद्र भी जानता था कि वो पीने के लिए पैसा मांग रहा है। तो उसने एटलीस्ट सोचा था कि पिताजी उसको गाली देके भगा देंगे, लेकिन पिताजी अंदर गए और थोड़ा पैसा निकाला और उसको देके भेज दिया।